पढ़ेंगे पैरामीशियम में गमन। पैरामीशियम है वो प्रोटोजोआ संघ का और सीलिएटा वर्ग का प्राणी है। इसमें सीलिएटा जो नाम दिया है, इसमें गमन है वो सीलिया या पक्षमाप द्वारा होता है, इसलिए ये नाम दिया गया है। ये पैरामीशियम की कोडेटम प्रजाति के एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये स्लीपर लाइक, चप्पल लाइक जंतु दिखाई देता है। इसके चारों ओर जो पेलिकल पाई जाती है, ये पेलिकल है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। पूरी पेलिकल के पूरे शरीर के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं और इन सीलिया की लंबाई है वो सारे शरीर के ऊपर लगभग समान होती है, लेकिन पश्च जो सिरा है उसमें इनकी लंबाई बड़ी होती है और ये एक गुच्छा बना देते हैं और इस गुच्छे को कहते हैं कोडल टफ्ट। ये पश्च सिरे की तरफ ये लंबा होता है सीलिया। इसके अंदर देखें तो ये एक कोशिकीय जंतु है और इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन के काम आती हैं। इसी प्रकार इसका जो मुख्य सिरा है जिसे साइटोस्टोम बोलते हैं, ये इसके पास में भी सीलिया हैं वो कुछ बड़े पाए जाते हैं। वे प्रोटोजोआ जो सीलिया की सहायता से गति करते हैं सीलियट्स कहलाते हैं। पैरामीशियम लवणीय जलयुक्त तालाब, नदियों, झीलों आदि में पाया जाता है। यह जल में सक्रिय रूप से तैरते हुए मिलते हैं। यह स्लीपर सेप्ड जंतु है। इसके शरीर का बाहरी आवरण जीवित और दृढ़ होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल में नियमित रूप से षटभुजी या पंचभुजी गर्त दिखाई देते हैं और इन गर्तों के किनारे हैं वो उभरे हुए होते हैं तथा प्रत्येक गर्त के मध्य में से एक सीलिया निकलता है, एक पक्षमाप निकलता है। उस गर्त के चारों ओर फूली हुई कैविटी होती हैं जिन्हें हम कूपिकाएँ कहते हैं। ये चित्र में बताया गया है। ये यहाँ इनका गर्त है और इस प्रत्येक गर्त से एक एक सीलिया निकले हुए हैं और ये एक कूपिकाएँ बना रही है। ऐसे अनेक कूपिकाएँ बन जाती हैं। ये जो नीचे की तरफ है ये इनके ट्राइकोसिस्ट हैं। तो प्रत्येक गर्त से एक सीलिया निकलता है। अब सीलिया की बात करें तो सीलिया जंतु के संपूर्ण शरीर पर अनेक छोटे छोटे रोम जैसे संरचनाएं होती हैं, उन्हें सीलिया कहते हैं। इनकी लंबाई 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक होती है तथा व्यास इनका है वो 0.27 माइक्रोन होता है। शरीर की सतह से लगभग 10,000 से 14,000 तक सीलिया निकले हुए होते हैं जो अनुदैर्घ्य पंक्ति में लगे हुए होते हैं। सभी की लंबाई समान है, केवल पश्च सिरे के कुछ सीलिया बड़े होकर कोडल टफ्ट बनाते हैं। सीलिया का विकास आधार कणिका या काइनेटोसोम से होता है। ये पहले एक प्रोटोप्लाज्मिक रोम नुमा प्रवर्ध के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक सीलिया के चारों ओर 90 एंगस्ट्राम मोटी झिल्ली का आवरण पाया जाता है और इस झिल्ली के भीतर की तरफ एक जलीय पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के भीतर 9 तो परिधीय तथा 2 केंद्रीय तंतुक या माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जिनमें परिधीय जो तंतुक हैं उनका व्यास तो 360 एंगस्ट्राम तथा जो केंद्रीय तंतुकों हैं उनका व्यास है वो 150 एंगस्ट्राम होता है। परिधीय तंतुक है वो 2 उपतंतुओं का बना होता है। प्रत्येक परिधीय तंतुक 2 उपतंतुओं का बना होता है और उन दोनों को ए और बी उपतंतुक कहते हैं। परिधीय उपतंतुक और केंद्रीय तंतुक दोनों के बाहर एक आवरण होता है, अर्थात दोनों एक आवरण से ढके हुए रहते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में बात करें अपन तो ये इनके बाहर की तरफ का आवरण है और ये इनके जो ग्रीन कलर में है ये परिधीय तंतुक हैं 9 और प्रत्येक उपतंतुक 2 ए व बी से बना हुआ है तथा ये केंद्रीय तंतुक हैं 2 और दोनों के बाहर एक आवरण है। ये जो परिधीय और केंद्रीय हैं ये दोनों एक स्पोक हेड, ये स्पोक हेड से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं।
तो ये सीलिया की स्ट्रक्चर हुई। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ये सीलिया हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।